राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। बड़े इंटरेस्टिंग मुकाम पे हैं बाजार। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है। पहले तो सर इस पूरे वित्त वर्ष के लिए ही आपसे आउटलुक लेना चाहता हूं, कैसे देख रहे हैं आप बाजार को, क्या डायरेक्शन रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। थैंक यू सर। अब तक ये हमने देखा है कि मार्केट ने इस साल थोड़ा कंसोलिडेशन फेज दिखाया है और इसका यही कारण है, और ये पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि जो रैली मिड और स्मॉल कैप्स में हुई है उसके बाद जो वैल्यूएशंस हमें मिड एंड स्मॉल कैप्स में दिख रही है वो एक तरफ से थोड़ा जल्दी से आ गई है, मतलब उनके अर्निंग से पहले आ गई है। और इंडिया की स्टोरी कायम है, मैं उसके लिए मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक तरह से मार्केट में एक रीजनेबलनेस बोलते हैं वो होनी जरूरी है, और कभी कभी करेक्शन भी अच्छा होता है मार्केट के लिए। अगर हम देखें तो हमारी अर्निंग्स FY24 की 1000 रुपीज के अराउंड आके बैठी है, और अगले 2 साल में हमारा 15% ग्रोथ अर्निंग्स में हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें 1000 का 1350 अर्निंग्स पहुंच सकता है FY26 में। तो मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है। यहाँ से 20% एक साल, एक डेढ़ साल में मुझे लगता है अगर हम 20 टाइम्स 1350 को दे तो 20 टाइम्स पे मार्केट ट्रेड कर सकता है, जो दिखा रहा है कि मार्केट 27,000 के अराउंड एक डेढ़ साल में पहुंच सकता है। लेकिन उसके बीच में हमें ये भी रियलाइज करना है कि मिड और स्मॉल कैप्स की ट्रैजेक्टरी अलग होगी। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव होगी और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो होने ही वाली है, लेकिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में थोड़ा करेक्शन फेज आ सकता है, या करेक्शन नहीं, कंसोलिडेशन बोल सकता हूँ। और इलेक्शन के बाद फिर सेकेंड हाफ में मुझे रैली दिख रही है। ओके, इलेक्शन के बाद ज़्यादा तेज़ी दिख रही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्शन के पहले ज़्यादा तेज़ी हो जाए और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो तो बाद में करे क्या। लेकिन इलेक्शन के बाद तेज़ी हो तो वो ज़्यादा टिकाऊ और लंबी भी चलेगी, आगे भी बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे में जिन लोगों को निवेश करना है, एक हल्का फुल्का करेक्शन हमने मार्च में देखा भी, क्या ये सही समय है? यदि हाँ तो आपको क्या पसंद है इस वक्त, क्योंकि बड़ी डिबेट भी चली है मिड कैप स्मॉल कैप वर्सेज लार्ज कैप्स, तो आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? श्योर। तो इसमें दो तीन पहलू है। एक तो इंडिया में निवेश करना कभी भी अ, घाटे में नहीं जा सकता है। इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पे ग्रोथ अगले 10-15 साल में बहुत अच्छा आने वाला है, और वर्ल्ड इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ आने वाला है, तो हम वो सबको पता है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशंस एक चीज है जो वो देख के हमें निवेश करना चाहिए। आज के दिन पे कोई पॉकेट्स जो है उससे हमें दूर रहना चाहिए। वो मैंने भी आपको लास्ट टाइम बताया था कि कहीं पे वैल्यूएशंस अपनी औकात से ज्यादा चली गई है, और अर्निंग्स ऑलवेज एक तरह से रियलिटी चेक आती है मार्केट पे। हर क्वार्टर जब अर्निंग्स आती है तो रियलिटी चेक आती है। तो कौन से सेक्टर्स है जहां पे हमें निवेश करना चाहिए? मिड और स्मॉल कैप और लार्ज कैप का मेरा ये इतना ज्यादा ब्रेकअप नहीं है, लेकिन सेक्टर वाइज मुझे लगता है कि ज्यादा इंटरेस्ट बरकरार रहना चाहिए। जैसे कि अभी अकॉर्डिंग टू मी जो सेक्टर्स अच्छे हैं वो है, मैंने आपको पहले भी बताया है, PSU बैंक्स जो है, जहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन गैप बहुत बड़ा है। और हाउसिंग फाइनेंस एक सेगमेंट है जहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा है, हाउसिंग गैप बहुत बड़ा है। और उसके अलावा जो केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स है, जैसे मैं लास्ट टाइम डिफेंस और प्राइवेट केपेक्स की बात की थी। फिर आई थिंक अभी जो सिचुएशन आ रहा है, जो डिफेंसिव्स हैं, जैसे कि अभी केमिकल सेक्टर में डिफेंसिव्स में मानता हूँ, वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन प्ले बन गया है। यहाँ से उनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है। तो PSU बैंक में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और पंजाब नेशनल बैंक, ये अभी भी वैल्यूएशन गैप इनमें और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत ज्यादा है, तो ये ब्रिज होने ही वाली है। प्राइवेट केपेक्स में मैंने आपको CG पावर बताया था लास्ट टाइम, और डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी यहाँ से मुझे लगता है उनके अर्निंग्स डबल से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनके अर्निंग्स FY24 तक जाके बहुत नीचे बैठ गई है। तो यहाँ से जो ग्रोथ आने वाला है उसी ग्रोथ को पकड़ के उनकी वैल्यूएशंस बढ़ जाएंगी, और एक तरह से दो चीजें होंगी उनमें, एक रीरेटिंग स्टोरी होगी और एक आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। तो कंपनीज लाइक जैसे अभी PI इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है, आरती इंडस्ट्रीज है, या रैलीज कह लो, या शारदा क्रॉप केम, धानु का, इन सब में
जो ग्रोथ आने वाला है नेक्स्ट 2-3 साल में बहुत बढ़िया होने वाला है। तो इन सेगमेंट्स में मुझे लगता है बहुत इंटरेस्ट रहेगा और ये मार्केट को आउट परफॉर्म करने के चांसेस इनमें ज्यादा है। ठीक बात है। तो सरकारी कंपनियों पर बुलिश हैं, बैंक्स स्पेशली सरकारी बैंक्स और केमिकल कंपनियां, ये आपको निवेश का अच्छा मौका दे रही है। राजेश जी का ये कहना है। रिजल्ट सीजन की भी सर शुरुआत हो रही है, आईटी कंपनियों से शुरुआत करेंगे। क्या उम्मीद रखी जाए इस बार नतीजों से आईटी कंपनियों पर, और अगर आईटी कंपनियों में आपको कुछ पसंद है जहां आप पैसा लगाना चाहेंगे तो बताएं सर। तो आईटी सेक्टर में मुझे अभी भी थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है। अगर आप देखो आईटी सेक्टर ग्लोबल सिक्लिकल में माना जाता है और ग्लोबली इकोनॉमीज थोड़ी स्लो डाउन हो रही है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है। कंपनीज ज्यादा आईटी पे इतना खर्चा बढ़ा नहीं रही है, डिजिटाइजेशन हो रही है, लेकिन बाकी जो सेगमेंट्स हैं वहां पे इतनी ग्रोथ नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है आईटी में अभी भी, आपने एक्सेंचर की भी गाइडेंस देखी, थोड़ी कम हो गई है। तो आईटी में मुझे लगता है अभी भी स्ट्रेस रहेगा। इस सेगमेंट में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं है। ओके, तो आईटी में थोड़ा सा दबाव रहने की उम्मीद अभी भी कर सकते हैं। इनके अलावा और क्या पसंद है आपको निवेश के लिहाज से, कहाँ मौके आपको दिखते हैं सर? सर अगर आप देखो तो मैंने आपको हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताया। ये 2-3 बहुत अच्छी कंपनीज हाउसिंग फाइनेंस में, एक तो है रेपको होम फाइनेंस और एक कैनफिन होम फाइनेंस। सो रेपको होम फाइनेंस बहुत साउथ साउथ की बढ़िया कंपनी है। उसकी भी वैल्यूएशन आज बहुत सस्ती हो गई। एक टाइम पे ये 3 से 4 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पे चलता था, लेकिन उनके वो टाइम पे ग्रोथ अच्छा था। उसके बाद उनकी ग्रोथ हट गई क्योंकि देयर वाज सम इशू, कोई इश्यूज थे तमिलनाडु में, और जनरली जो इनकी सेगमेंट है एसएमई सेगमेंट, वहां पे स्लो डाउन आया है। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि ये कंपनी में ग्रोथ रिकवरी आ सकती है। दूसरा कैनफिन होम, मैंने हर बार बोला है आपको कि कैनफिन होम वो स्टॉक में ज्यादा वैल्यूएशन ग्रोथ आया नहीं है, तो उसमें मुझे लगता है कि एक तरह का 1-2 साल में रिवर्जन टू मीन या वैल्यूएशन का जो रिकवरी आ सकता है। और उसमें वो बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसमें एनपीएल लेवल्स बहुत कम है। एक कल लास्ट ईयर इशू था, छोटा सा फ्रॉड हुआ था कंपनी में, हाँ वो एक इशू है, बट वो अभी हमारे पीछे है और आगे से जाके हम जाके देख सकते हैं कि कैनफिन होम में भी ग्रोथ और वैल्यूएशन रिकवरी आ सकती है। तो ये 2 कंपनी मुझे इससे अलावा पसंद है। ओके, तो ये है आपको ढेर सारे और थीम्स जो पसंद है राजेश फिरवानी साहब को, जहाँ निवेश के आप देख सकते हैं मौके। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को बाजार के डायरेक्शन पर और निवेश के मौक़ों पर राय देने के लिए। अपनी राजेश फिरवानी साहब बताते हुए उनकी पसंद की शेयर भी, और साथ ही इलेक्शन के बाद बाजार में एक और मजबूती का ट्रेंड उन्हें उम्मीद है बढ़ेगा। हरे